भजन कर राम दुहाई रे। और जन्म अनमोल ली तुझे दिया नरदेही पाई रे, कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखे, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त है। सन 1994 से 93 से नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे। तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है, जो ठीक मर्यादा में चले, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज हो से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार। सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है, बैठकर बाद में याद करते हैं, परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल होगा, आप पर दया करोगे दाता। इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखी, रंग में काल ने मेरे एजेंट छोड़ रखे कि आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस की नहीं। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे, जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता। और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई। ये दास ने जो विधि बता दी, ये भगवान मिल गया आपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी। हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको, यहीं पर राम मिल गया। और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका। ये काल का लोक है, इसे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा। यहाँ सुख तो ये अस्थायी है, यहाँ सुख भी दे देंगे, राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा। परमात्मा ऐसी गलती ना करें, आपको ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा। यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है। लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा, तो उसको मालूम है। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है। 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है। और फिर फूला फुरा खूब धनवत था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने। जब वो सम्मन वाली आत्मा थी, फिर शेर खां नाम का एक राजा बना शेरवान शहर में, शेर। और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने। कभी फिर सुनाएंगे कथा, जो पुराने उनको मालूम है। उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता जाए। फिर मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया, उसके पीछे पड़ गया। और जब उसने ज्ञान हुआ तो उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था। फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम, अब ज्ञान तुझे होगा तो राज कर ले। हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना जा, भेजो। अब तो पता लग गया, मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ कर बेच के गुजारा कर लूंगा दाता, तेरा आपका साथ रहे। मेरे मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। आने के बाद या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे। तो भगवान के बेटा बेटी हो, थारा दादा हो गए ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो मां के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं,
और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है। बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी। और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। सुख वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की, तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दिलदृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई खाए नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजानपने में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत ने सब 12 बैठा। कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया। ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है, और अब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया। पिछला बैटरी चार्ज थी। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे, वो समय नहीं था जो दास आपको यहां लाना चाहता है कि ये समय था मोक्ष का।